2 अप्रैल 2026 को एक 36 साल की हिंदू महिला जो टीसीएस में पिछले 11 साल से टीम लीडर थी, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि साल 2022 से उन्हें सफी शेख नाम के सीनियर एम्प्लॉय के इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर का सामना करना पड़ रहा था। मीटिंग्स के दौरान उन पर घूरना, उनके चेस्ट की तरफ देखना और सजेस्टिव एक्सप्रेशन देना, यह सब बार बार होता था। अगली एफआईआर 23 साल की हिंदू एसोसिएट की थी, जिसमें रजा मेनन और शाहरुख कुरैशी के खिलाफ आरोप लगाए गए। विक्टिम बताती है कि दोनों अक्सर उसे काम के बहाने अपनी डेस्क पर बुलाते थे, लेकिन बात धीरे धीरे उसकी पर्सनल लाइफ पर ले जाते थे। उससे पूछा जाता था कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है या ऑफिस में वो किसी के साथ क्या रिलेशनशिप में है। यह सिर्फ कैजुअल बातें नहीं थी, बल्कि एक तरह का प्रेशर क्रिएट करने का तरीका था। लेकिन बात सिर्फ यही तक लिमिटेड नहीं थी। कंप्लेनेंट के मुताबिक यह बिहेवियर धीरे धीरे और सजेस्टिव होता गया। एक इंसिडेंट में रजा ने कुरैशी से कहा, इसको तेरे लिए रेडी करूं, जिसका मतलब था उसके लिए ग्रूम करना। यह बात खुद में एक डिस्टर्बिंग सिग्नल थी कि कैसे उसे एक टारगेट की तरह देखा जा रहा था। इसके अलावा कुरैशी बार बार उसे डेट पर चलने के लिए पूछता रहा, जबकि वो क्लियरली मना कर चुकी थी। यह रिपीटेड प्रेशर धीरे धीरे मेंटल स्ट्रेस में बदलने लगा। विक्टिम ने यह भी बताया कि ऑफिस के अंदर एक डर का माहौल था। उसे लगता था कि अगर वो कंप्लेन करेगी तो उल्टा उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है या उसे और ज्यादा टारगेट किया जा सकता है। इसी वजह से वो काफी वक्त तक चुप रही। तीसरी एफआईआर भी एक और 23 साल की हिंदू महिला की कंप्लेन पर दर्ज होती है, जिसमें लगभग सभी एक्यूज के नाम आते हैं और एक ऐसा पैटर्न रिवील होता है जो धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता गया। विक्टिम बताती है कि जून 2025 में उसकी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही चीजें बिगड़नी शुरू हो गई थी। शाहरुख कुरैशी और रजा मेनन उसे काम के बहाने बुलाते, लेकिन बात तुरंत उसकी पर्सनल लाइफ पर ले जाते। उसे उसके हनीमून, सेक्सुअल लाइफ और पास्ट रिलेशनशिप के बारे में अनकंफर्टेबल और इनएप्रोप्रिएट सवाल किए जाते। रजा ने उसे प्लेयर तक कहा और यह तक कह दिया कि वो उसके हस्बैंड की एब्सेंस में उसकी हेल्प कर सकता है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक क्लियर सेक्सुअल इंटेंट का सिग्नल था। इसके बाद आसिफ अंसारी का नाम सामने आता है, जो घटियापन की सीमा को लांघ गया। वो बार बार विक्टिम को गलत तरीके से छूता, उसकी थाइज, वेस्ट, शोल्डर्स और स्टमक पर हाथ लगाता, जबरदस्ती हक करने की कोशिश करता और कपड़ों और बॉडी पर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कमेंट्स पास करता। तौसीफ अख्तर ट्रेनिंग के दौरान फिजिकली क्लोज आने की कोशिश करता, उनके गालों को छूने और सजेस्टिव कमेंट पास करता। वहीं शफी शेख बार बार उसके आसपास घूमता, उसे घूरता और एक इंटिमिडेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता। 19 मार्च 2026 गुड़ी पड़वा के दिन इस विक्टिम के साथ भी बदसलूकी की गई, जिसमें रजा मेमन ने उसकी साड़ी का पल्लू खींच लिया, जबकि तौसीफ और आसिफ ने उस पर ऑब्सीन रिमार्क्स किए। पब्लिक स्पेस में हुआ यह इंसिडेंट उसके लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो इतने समय तक चुप रही। नौकरी खोने का डर, रिटेलिएशन का फियर और ऑफिस के अंदर का प्रेशर, ये सब उसे बोलने से रोकता। एफआईआर के मुताबिक तौसीफ फीमेल एम्प्लॉयज को सर से पैर तक घूरता, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर नजर टिकाता और उनके बॉडी के साइज पर कमेंट्स पास करता। एक इंसिडेंट में जब एक हिंदू लड़की ऑफिस में छाछ पी रही थी, तो तौसीफ ने अपने जेनिटल्स की तरफ इशारा करते हुए वल्गर रिमार्क्स पास किए, ऐसे शब्द जो मैं खुद अपनी जुबान से नहीं बोल सकता।